हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाइयों को बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं मस्क नंबर 10, उर्दू कवायद का मस्क नंबर 10। हमारा जो ये सेशन चल रहा है उर्दू कवायद के ऊपर, ये अब हमारा लास्ट सेशन है उर्दू कवायद में। मस्क नंबर 10, तालिब इल्म अपना यहाँ नाम लिखेगा, अपनी जमात लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा, इस तरह से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है मुहावरे की तारीफ़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं टॉपिक है, जो बहुत ही मिजाजी अंदाज में हमको पढ़ना पड़ता है। देखिए, मुहावरे की तारीफ़ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। मुहावरे के मायने हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना, लेकिन अहले ज़बान की इस्तिलाह में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के उस मजमू को कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, जो किसी न किसी मसदर से मिलकर बना हो और अपने हकीकी मायने के बजाय किसी दूसरे मिजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया हो। देखिए, यहाँ यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका हकीकी मायना नहीं देखना पड़ता। हकीकी मायना कुछ और होता है और मिजाजी मायना कुछ और होता है। हमको सिर्फ़ यहाँ मुहावरों में मिजाजी मायने को इस्तेमाल करना है और देखना है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। आसमान से बातें करना। कोई आसमान से बातें करता है क्या? कोई नहीं करता। लेकिन इसका मिजाजी मायना क्या होगा? यानी कि बहुत ऊंचाइयों को छूना। हाथ पीले करना, ये तो आप सब जानते ही हैं। कोई हाथ पीले करना का मतलब मिजाजी मायना क्या है? दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का अगर हम हकीकी मायना देखें तो यह है कि कोई खट्टी चीज़ खा लीजिए, आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दांत खट्टे करने का मतलब है किसी को हरा देना, कंपटीशन में किसी को हरा देना, मात दे देना। देखिए, मिजाजी मायना कितना डिफरेंट होता है हकीकी मायने से। तो हमेशा मुहावरों में मिजाजी मायना ही चलता है। देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख लेते हैं। कुछ मुहावरे मिसाल के साथ मंदरजा झेल हैं। देख लीजिए, ये देखिए मुहावरा, ये मुहावरा है, इसका मतलब है, और यहाँ उसको जुमलों में इस्तेमाल कर दिया है, सेंटेंस में उसको यूज कर दिया। देख लीजिए पहला एग्जाम्पल, पहला मुहावरा देखिए। आपे से बाहर होना, यानी कि बहुत गुस्सा होना। मैंने ऐसा किया, क्या किया जो आप आपे से बाहर हो गए, जो आप बेवजह आपे से बाहर हो गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये क्या है? ये सेंटेंस में यूज हो गया, जुमले में इस्तेमाल हो गया, ये इसका मतलब हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आसमान सर पर उठाना, कोई आसमान को सर पर नहीं उठाता, लेकिन इसका मिजाजी मायना क्या है? बहुत शोर करना। आप क्लास में कितना शोर करते हैं ये तो मुझे पता है, और लेकिन फिर आप डंडे जब पढ़ते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। तो इसका देखिए जुमले में इस्तेमाल कैसे। क्लास से उस्ताद के जाते ही बच्चे आसमान सर पर उठा लेते हैं। क्या करते हैं? इतना हल्ला करते हैं, बस फिर इनको डंडा मारना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाग होना, यानी कि बहुत खुश होना। बाग होने का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। 10वीं जमात में पास होते ही मेरा दिल बाग हो गया। स्टूडेंट्स का यही होता है, जब पढ़ते हैं ना 10th क्लास में, जैसे ही पास हुए तो क्या हुए? दिल बाग हो गया, खुश हो गए, है ना। तो ऐसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। देखा भैया, पैसे कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछिए आप, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। ये जुमले में इस्तेमाल हो गया, मैंने जो बोल दिया वो जुमले में इस्तेमाल हो गया। लाखों लोग आज भी दिन भर पापड़ बेलने के बाद भी पेट भर खाना नहीं खा पाते। देखा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। फूला ना समाना, ये भी बहुत खुश होना है। इसको भी आप अपने अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस्तेमाल में इम्तिहान में अव्वल नंबर आने पर क्या होगा? फूला ना समाना। तो अगर आप टॉप आ जाओ तो क्या होगा? आप फूले नहीं समाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। टेढ़ी खीर होना, किसी काम का मुश्किल होना। देखिए, डॉक्टरी का इम्तिहान पास करना कितना टेढ़ी खीर है, या IAS का एग्ज़ाम पास करना कितना टेढ़ी खीर है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं। खाला जी का घर होना, भैया 10th क्लास कोई खाला जी का घर नहीं है जो पास हो जाओगे। हो गया ना जुमला इस्तेमाल। हाँ, एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहुंचना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दूसरा दे रखा है, मैंने आपको और बता दिया 10th क्लास का। एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहुंचना कोई खाला जी का घर नहीं है, समझे। ये इसको जुमले में देखो। यहाँ पर जब एग्ज़ाम में जो आते हैं तो वहाँ पर आपको ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है नंबर। एक नंबर तो होता है मतलब का, कि आप मुहावरे का मतलब बताएंगे। दूसरा जो नंबर मिलेगा वो जुमलों में इस्तेमाल करने का मिलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं
नीचे दिए गए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये आपका काम है। मैं आपको पका पकाया नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड, आपको पकाना पड़ेगा। मैं आपको कच्चा दे दूंगा, पकाना आपको ही पड़ेगा। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन चढ़ाना, आग बबूला होना, बाल बाल बचना, ये सब क्या है? ये मुहावरे हैं। आपको इनका मतलब लिखना है जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है, और इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है इन सबको। इनके अलावा भी आपके दिमाग में कोई आ रहा है मुहावरा तो आप उसको भी लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपकी इम्तिहान के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।